एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जब लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप इसमें से क्या ऐड करेंगे इन चार ऑप्शंस में से कि ये जो बेसिक सॉल्यूशन है वो रिवर्स हो जाए। रिवर्स मींस एसिड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए। तो उसके लिए आपको जरूरत होगी विनेगर की। विनेगर एक एसिड है। सेकेंड क्वेश्चन है, you are provided with 3 unknown solutions labeled A, B and C, but you do not know which of these are acidic, basic or neutral. आपको 3 सॉल्यूशन दिए गए A, B, C, लेकिन आपको उनमें से ये नहीं पता कि क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। Upon adding a few drops of red litmus solution to solution A, it turns blue. जब सॉल्यूशन A के साथ रेड लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया गया तो वो ब्लू में कलर में चेंज हो गया। When few drops of turmeric solution are added to solution B, it turns red. जब थोड़े से टर्मरिक सॉल्यूशन के ड्रॉप्स को सॉल्यूशन B के साथ ऐड किया तो वो रेड में बदल गया। Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. फिर लास्ट में जब कुछ रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स के जो ड्रॉप्स हैं वो सॉल्यूशन सी में डाले गए तो वो बदल गया ग्रीन में। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी। तो आपको ये बताना है कि इन सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ए, बी, सी क्या है। तब जब ए ब्लू में टर्न हो गया रेड लिटमस की वजह से तो वो बेसिक था। बी जब रेड से में कन्वर्ट हो गया टर्मरिक यानी कि हल्दी से तो वो बेसिक बन गया। सी जो है वो ग्रीन कलर आया विथ रोज एक्सट्रैक्ट, वो भी बेसिक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर्स 2.13, 2.14 एंड 2.15 इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। आपको कुछ ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है जो 3 फिगर में दे रखा है। यहाँ पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स यूज की गई है। लेबल द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स। अब आपको इन जो 3 कंटेनर्स में जो कलर चेंज हुआ है उनके हिसाब से बताना है कि ये है क्या। तो पहले में ग्रीन कलर आया है, सेकेंड वाले फिगर में कोई भी चेंज नहीं आया, थर्ड वाले फिगर में कलर रेड बन गया। तो अब आपको बताना है कि ये क्या सॉल्यूशंस हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, द रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर चेंज्ड इनटू ग्रीन, दैट इज बेसिक। ग्रीन में यानी कि बेसिक नेचर है, बेसिक सॉल्यूशन है। नो चेंज हुआ तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन, और रेड में चेंज हुआ तो वो एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वॉज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। लैबोरेटरी में लिक्विड सैंपल को टेस्ट किया गया 3 इंडिकेटर के साथ, ये जानने के लिए कि क्या वो एसिडिक है, बेसिक है। तो रेड लिटमस से जब टेस्ट किया गया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। ब्लू लिटमस से टेस्ट किया गया तो वो रेड में बदल गया, और जब टर्मरिक के साथ टेस्ट किया तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब आपको इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताना है कि वो क्या चीज़ है, क्या सॉल्यूशन है। तो रेड लिटमस के साथ जब कोई भी चेंज नहीं आया तो रेड लिटमस स्टे रेड इन एसिड। तो हमें पता होना चाहिए अगर लिटमस पेपर रेड में बदलता है तो वो एसिड होता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज होता है तो भी वो एसिड है। टर्मरिक, हल्दी, नो चेंज। टर्मरिक सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में ही कलर चेंज लाता है, एसिड में नहीं और ना ही न्यूट्रल में। तो अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो बाकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये लिक्विड एसिडिक है। मान्या is blindfolded. She is given 2 unknown solutions. मान्या की आंखों पे पट्टी बनी है और उसको 2 solutions दिए गए टेस्ट करने के लिए, and determine whether they are acidic or basic. और
ये पूछा गया कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड व्हाई? कौन सा इंडिकेटर मान्या यूज करेगी इस सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए और क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो वो देख नहीं सकती, लेकिन वो स्मेल जरूर कर सकती है। तो इसका आंसर है मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड सो शी कैन यूज अनियन जूस और वेनिला एसेंस। तो वो दो चीजें यूज कर सकती है, चाहे तो या तो अनियन जूस यूज कर सकती है यानी कि प्याज का पानी जूस, या वेनिला एसेंस, वेनिला का जो एसेंस है। बिकॉज इन बेसिक सोल्यूशन देयर स्मेल फेड्स while in acidic solution the smell stays। क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में अगर अनियन जूस या वेनिला एसेंस डालते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो फेड होती जाती है, खत्म होती जाती है, लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी स्मेल रह जाती है। सो शी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन बाय स्मेलिंग। तो वो स्मेल करके उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई यानी पहचान सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter? क्या आप कुछ मटेरियल सजेस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक व्हाइट शीट पेपर के ऊपर मैसेज लिख सकते हैं, जो कि आपने चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा था? एंड व्हाट कुड बी द इन द स्प्रे बॉटल? और क्या आप स्प्रे बॉटल में क्या सोल्यूशन लेने वाले हैं, क्या चीज लेने वाले हैं, वो भी बताना है। मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेन। आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं और जो कि हम यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आप टेबल बना के लिख सकते हैं। जैसे कि मटेरियल हम यूज कर सकते हैं टर्मरिक पेस्ट, स्प्रे यूज करेंगे सोप सॉल्यूशन, और कलर चेंज हो जाएगा टर्न्स रेड। नेक्स्ट में हम बेकिंग सोडा, स्प्रे में ग्रेप जूस और टर्न हो जाएगा ग्रीन और पर्पल में। लेमन जूस, रेड कैबेज जूस ले सकते हैं और टर्न पिंक और रेडिश। नेक्स्ट है ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ग्रेप जूस जो है उसको हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिलाया। द मिक्सचर गॉट टिंट ऑफ रेड कलर। द मिक्सचर जो बना था वो रेड कलर में बदल गया। What will happen if baking soda is added to this mixture? क्या होगा अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर या इस मिक्सचर के अंदर बेकिंग सोडा को मिला दें? जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर आपको एक्सप्लेन भी करना है, जस्टिफाई करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर है वो है एडिंग बेकिंग सोडा इनटू द मिक्सचर चेंजेस द कलर इनटू ग्रीन। क्योंकि वो जो रेड कलर का मिक्सचर था उसमें हमने जब बेकिंग सोडा मिलाया तो वो ग्रीन में बदल गया। दिस इज बिकॉज रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड टर्न्स ग्रीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन। क्योंकि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है टेस्ट करने के लिए कि सॉल्यूशन क्या एसिड है या बेस है। तो वो जो बेस को ग्रीन में बदल देता है, बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में बदल देता है। सिंस बेकिंग सोडा इज अ बेस इट कॉजेस दिस कलर चेंज। क्योंकि बेसिक सोडा एक बेस है वो इस कलर को चेंज कर देगा, रेड को ग्रीन में चेंज कर देगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। कीर्ति ने अपनी ग्रैंडमदर को, अपनी ग्रैनी को बर्थडे में एक सीक्रेट मैसेज दिया लिखकर, वो भी ऑरेंज जूस की मदद से। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज? क्या आप ग्रैंडमदर की मदद कर सकते हैं इस मैसेज को पढ़ने में, इस पजल को सॉल्व करने में? विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल? कौन सा इंडिकेटर आप यूज करेंगे इस मैसेज को विजिबल होने में, यानी कि जो मैसेज है वो दिखाई दे नहीं रहा, उसको विजिबल यानी देखने में मदद करने के लिए आप क्या इंडिकेटर यूज करेंगे? तो इसका आंसर है कीर्ति's grandmother can spray red cabbage juice on the paper। कीर्ति की जो ग्रैंडमदर है वो उस पेपर के ऊपर रेड कैबेज जूस को स्प्रे कर सकती है। सिंस ऑरेंज जूस इज एसिडिक द मैसेज विल टर्न पिंक एंड बिकम विजिबल। क्योंकि ऑरेंज जूस जो है वो एसिडिक है और जैसे ही उसके ऊपर रेड कैबेज जूस डालेंगे तो वो पिंक में बदल जाएगा और मैसेज हम रीड कर पाएंगे। हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स को हम कैसे बना सकते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नेचुरल इंडिकेटर्स को हम बना सकते हैं कलर्ड सब्सटेंस को
एक्सट्रैक्ट कर जो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट यानी निकालेंगे, फ्लावर्स से, फ्रूट से और वेजिटेबल से। यहाँ से हम कलर्स निकाल सकते हैं इन तीनों चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक रेड रोज इंडिकेटर, अगर आपको रेड रोज इंडिकेटर बनाना है तो क्रश रेड रोज पेटल्स, रेड रोज की पत्तियां लीजिए, सोक देम इन हॉट वाटर, गर्म पानी में उसको डुबोइए। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के बाद फिल्टर द वाटर टू गेट द रेड कलर एक्सट्रैक्ट, उस पानी को फिल्टर कीजिए ताकि रेड कलर निकल आए। दिस एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस, इस चीज को हम एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट टर्न्स रेड इन एसिड एंड ग्रीन इन बेसिस, एसिड में अगर है तो वो रेड में बदल जाएगा, अगर बेस है तो वो ग्रीन में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 लिक्विड दे रखी हैं आपको। वन इज विनेगर, अनदर इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड द थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन। 3 लिक्विड में से एक लिक्विड है विनेगर, दूसरा है बेकिंग सोडा और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, क्या सिर्फ टर्मरिक पेपर यानी हल्दी वाले पेपर को यूज करते हुए क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, और एक्सप्लेन भी करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर होगा, यूजिंग टर्मरिक पेपर टेस्ट द 3 लिक्विड्स, 3 लिक्विड्स को हमें टेस्ट करना है। द वन दैट टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड इज बेकिंग सोडा, अगर कोई लिक्विड टर्मरिक पेपर यूज करते हुए रेड कलर में बदल जाए तो वो बेकिंग सोडा है। द अदर 2 शो नो कलर चेंज, और बाकी जो 2 कलर हैं वो टर्मरिक पेपर से उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसमें से एक होगा विनेगर और दूसरा होगा शुगर सॉल्यूशन। तो अगर हमें उसको टेस्ट करना है तो हमें पता है कि जो सॉर स्मेल, खट्टा वाला जो स्मेल आता है वो विनेगर में आता है, एसिडिक स्मेल, वो एसिडिक होगा। एंड द अदर विथ नो स्मेल इज शुगर सॉल्यूशन, और जिसमें कोई भी स्मेल नहीं होती वो शुगर सॉल्यूशन होती है, यानी कि वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है आपका, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। एक रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है, जब उसको लिक्विड एक्स के साथ मिलाया तो वो ग्रीन में बदल गया। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी, तो लिक्विड जो एक्स है उसका नेचर क्या है, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। What will happen when excess of आंवला juice is added to the liquid? X, क्या होगा अगर हम उसमें आंवला जूस को ऐड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आंसर होगा the liquid X is basic because it turns green when mixed with red rose extract. जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ कोई भी लिक्विड को जब हम मिलाते हैं और अगर वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, तो वो उसका मतलब है वो लिक्विड बेसिक है। When you add excess आंवला जूस, अगर आप उसके अंदर आंवला जूस ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं which is acidic to liquid X, it will make the liquid acidic. अगर आप ज्यादा से मात्रा में एसिडिक को उस लिक्विड में मिलाएंगे तो लिक्विड एसिडिक में बदल जाएगा, एसिड हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। द कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू पिंक और रेड, कलर जो है वो ग्रीन, पिंक या रेड, डार्क पिंक या रेड में बदल जाएगा बिकॉज द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स पिंक और रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो डार्क पिंक में या रेड कलर में चेंज करता है एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दे रखा है, इसको आपको फिल करना है। अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए, एनालाइज करते हुए आपको इसका आंसर्स निकालने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। द फर्स्ट फ्लो चार्ट में बोला है, इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट्स शो साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। मान लीजिए कि गार्डन में कुछ प्लांट्स है और वो ठीक से ग्रो नहीं कर रहे हैं, उग नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब हो सकता है कि जो सॉइल है वो एसिडिक भी हो सकती है या बेसिक भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, या तो लिटमस पेपर या नेचुरल इंडिकेटर। द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड, अगर एसिडिक है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, बेस लाइक लाइम उसमें डालेंगे, और अगर वो बेसिक है तो उसके अंदर एसिडिक लाइक कंपोस्ट और या सल्फर हम यूज करेंगे। तो ये थे सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के एक्टिविटीज एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।